यहां लहू का कतरा भी अब हिसाब मांगता है। ये वो दौर है साहब जहां हर बागी तख्तो ताज मांगता है। मगध की उस तपती धरती पर एक ऐसा दौर भी आया जब खेतों में फसलें नहीं बल्कि बारूद बोया जाता था। बिहारी नामा में आज का किस्सा एक ऐसे किरदार का जिसे सरकार की फाइलों में गैंगस्टर लिखा गया, लेकिन मगध के एक बड़े तबके ने उससे अपने अस्तित्व की लड़ाई का सेनापति मान लिया। एक ऐसा नाम जिसने बिहार के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जेल की दीवारों को बम धमाके से उड़ा दिया और पुलिस देखती रह गई। जिसने 2 दशकों तक नालंदा, नवादा और शेखपुरा में अपनी समानांतर सरकार चलाई। और रोमांच का चरम देखिए, जो शख्स 17 साल जेल काटने के बाद बाहर आता है और चुनाव लड़ने के लिए खरमास के महीने में रातों रात शादी रचा लेता है। बिहारी नामा में आज का किस्सा अशोक महतो का। कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक के उस दौर से जब बिहार में लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय अपने उफान पर था। लेकिन जमीन पर, खासकर मगध के इलाके नालंदा, नवादा, शेखपुरा में एक भयानक जातीय जंग छिड़ी हुई थी। ये जंग थी रसूखदार भूमिहारों और पिछड़ी जाति के कुर्मियों और धानुकों के बीच। सवर्णों की तरफ से अखिलेश सिंह गैंग का खौफ था, तो दूसरी तरफ से पिछड़ों की कमान थामी थी एक नए लड़के ने, जिसका नाम था अशोक महतो। अशोक महतो कोई पैदाइशी अपराधी नहीं था, लेकिन उस दौर की परिस्थितियों ने उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। देखते ही देखते अशोक महतो ने अपना एक अलग गैंग बना लिया। मगध की धरती गवाह बनी एक ऐसे खूनी खेल की जहां हर मर्डर का बदला दूसरे मर्डर से लिया जाता था। अखिलेश सिंह गैंग और अशोक महतो गैंग के बीच की ये दुश्मनी इस कदर बढ़ी कि खेतों में काम करने वाले किसान दिन में भी लाठी नहीं बंदूकें लेकर निकलने लगे। अशोक महतो पिछड़ी जातियों के लिए रॉबिनहुड बन चुका था और प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। अगर आपने नेटफ्लिक्स पर आई मशहूर वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर देखी है तो आपको चंदन महतो का किरदार याद होगा। वो किरदार असल जिंदगी में इसी अशोक महतो पर आधारित था, लेकिन असल कहानी उस रियल लाइफ से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। साल 2001, तारीख 21 दिसंबर। पूरा देश नए साल के स्वागत की तैयारी में था, लेकिन नवादा जेल के अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अशोक महतो जेल में बंद थे। दोपहर के वक्त अचानक जेल के मुख्य गेट पर ताबड़तोड़ बम धमाके होते हैं। अशोक महतो के गुर्गे आधुनिक हथियारों के साथ जेल पर धावा बोल देते हैं। 3 पुलिसकर्मियों को सरेआम गोली मार दी जाती है और जेल की दीवारें ढहा दी जाती हैं। अशोक महतो अपने साथियों के साथ जेल तोड़कर फरार हो जाते हैं। इस नवादा जेल ब्रेक कांड ने दिल्ली तक की हुकूमत को हिला दिया था। पुलिस के बड़े बड़े अफसर सस्पेंड कर दिए गए और अशोक महतो बिहार का सबसे बड़ा वांटेड बन गया। जेल से भागने के बाद अशोक महतो का खौफ और बढ़ गया। अब ये लड़ाई सिर्फ वर्चस्व की नहीं थी, बल्कि सीधे प्रतिरोध की थी। जेल से भागने के बाद अशोक महतो का खौफ और बढ़ गया। अब ये लड़ाई वर्चस्व की नहीं थी, बल्कि सीधे प्रतिशोध की थी। इसी दुश्मनी के बीच साल 2000 और 2001 के दौरान शेखपुरा के गांव और उसके आसपास के इलाके में कई नरसंहार हुए। अखिलेश सिंह के ससुर तत्कालीन आरजेडी सांसद राजू सिंह के रसूख को अशोक महतो ने सीधी चुनौती दे दी। कहा जाता है कि साल 2005 में राजू सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड का आरोप भी अशोक महतो गैंग पर ही आया। मगध के बिहड़ों में अशोक महतो को पकड़ना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। साल 2006 में आखिरकार बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत अशोक महतो को गिरफ्तार कर लिया। इस बार अदालत ने उन्हें ऐसी सजा सुनाई कि वो पूरे 17 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले गए। लेकिन कहानी का क्लाइमेक्स अभी बाकी था। साल 2023 अशोक महतो अपनी सजा पूरी कर जेल से बाहर आते हैं। बाल सफेद हो चुके थे, उम्र 55 पार कर चुकी थी। सबने सोचा कि अशोक महतो की कहानी अब खत्म हो गई है, लेकिन ट्विस्ट देखिए। साल 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक था। अशोक महतो मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कानूनन जेल काट चुके अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तभी इस कहानी में एंट्री होती है राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। सियासत के सबसे बड़े जादूगर लालू यादव ने अशोक महतो को एक अनोखा मंत्र दिया। लालू ने कहा
तुम चुनाव नहीं लड़ सकते तो क्या हुआ, शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी को टिकट दे देंगे। अब सस्पेंस और ड्रामा का कॉकटेल देखिए। हिंदू धर्म में खरमास के महीने में कोई शुभ काम या शादी नहीं होती, लेकिन सियासत के आगे सारे मुहूर्त छोटे पड़ जाते हैं। अशोक महतो ने रातों रात दिल्ली की रहने वाली कुमारी अनीता से शादी रचाई। शादी के अगले दिन ही नई नवेली दुल्हन आरजेडी दफ्तर पहुंचती है और उसे मुंगेर सीट से लोकसभा का टिकट मिल जाता है। यह बिहार की राजनीति का एक ऐसा किस्सा था जिसे देखकर सियासी पंडित भी दांतों तले उंगली दबा रहे थे। तो यह है कहानी अशोक महतो की, जो बंदूक की नोक पर जेल से भागा, जिसने दशकों तक मगध पर राज किया और जब कानून ने पैर बांधे तो सियासत के लिए खरमास में सेहरा बांध लिया। कोई उन्हें अपनी जाति का रक्षक मानता है तो कोई बिहार के विकास को रोकने वाला बाहुबली। अशोक महतो के इस पूरे सियासी सफर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको बिहारी नामा का एपिसोड पसंद आया तो खबर अनफिल्टर्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलेंगे बिहार के किसी और नए किरदार के साथ और किसी नई कहानी के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।